नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री के नए घर के बारे में। अगर आपके घर का कोई बच्चा बीमार हो तो आप क्या करेंगे? पहले उसके इलाज की व्यवस्था करेंगे या घर में नया कलर टेलीविजन लेकर आएंगे? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कुछ ऐसी ही है। पूरा देश कोरोना से प्रभावित है। लोग अस्पतालों में संघर्ष कर रहे हैं और हमारी सरकार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की पड़ी है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है 20,000 करोड़ रुपए का। उसमें से 865 करोड़ में नया संसद भवन बनकर तैयार होना है और बाकी का पैसा यानी 19,135 करोड़ रुपया, लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक दूसरी जगह पे खर्च होंगे। इन दूसरी जगहों में क्या है? प्रधानमंत्री का नया भव्य आलीशान सुरक्षित निवास, प्रधानमंत्री का नया भव्य कार्यालय, उपराष्ट्रपति का भव्य कार्यालय और निवास, साथ ही 10 नई बिल्डिंग भी बनने वाली हैं। पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, वो 86 एकड़ का है। इस 86 एकड़ में 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार होगा। 2026 तक, जी हाँ। लक्ष्य यह है कि 2022 तक नया संसद भवन बनकर तैयार हो जाए और प्रधानमंत्री का निवास भी। आपने प्रधानमंत्री का वर्तमान निवास देखा होगा, कुछ छोटी मोटी जगह नहीं है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री वहाँ मोरों को दाना चुगाते हैं, प्रधानमंत्री वहाँ योग करते हैं, वहाँ वॉक करते हैं। अब जो नया प्रधानमंत्री निवास बनेगा उसकी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट होगी, थोड़ा ही आगे राष्ट्रपति भवन होगा और बगल में संसद भवन होगा। हमारे प्रधानमंत्री के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित, गरिमामय और शानदार आवास होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित जगह क्यों न रहे, भव्य जगह क्यों न रहे, रहना चाहिए। लेकिन अभी जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं वहां उन्हें कोई तकलीफ तो है नहीं। फिर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इतनी गोपनीय तरीके से बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री निवास कैसा होगा, क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। कितने बड़े एरिया में होगा, कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक कि निर्माण क्षेत्र की तस्वीरें खींचना भी गैर कानूनी है। आरटीआई में इसका कोई जवाब नहीं दिया जाता। मीडिया को इस बारे में कोई बात नहीं की जाती, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा का। ऐसा कहते हैं कि अब जो नया प्रधानमंत्री निवास बन रहा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति भवन की तरह तहखाने वाला होगा। उसमें बंकर होंगे और वे इतने मजबूत होंगे कि अगर परमाणु बम का हमला भी वहां कर दिया जाए तब भी उन बंकरों में रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति निवास के बारे में कहा जाता है। कोई दो मत नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बहुत तगड़ी होनी चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर भी कोई शिकायत नहीं है। जब देश मंदी की चपेट में है तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के आने से बाजार में पैसे का फ्लोटिंग होगा। लेकिन क्या बात इतनी आसान है? क्या कोरोना काल में जब बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, ऐसे में हजारों मजदूरों को दिन रात लगाकर बसों में भर भर के लाके निर्माण कार्य कराना कोई उचित है? मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री अभी जहां रहते हैं उसका नाम है लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री निवास लोक कल्याण मार्ग। पहले इसका नाम था रेस कोर्स रोड। 7 नंबर बंगले में प्रधानमंत्री रहते थे, इसलिए उसका नाम रेस कोर्स रोड 7 RCR मशहूर था। यह जगह उतनी ही मशहूर है जितना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास एक बिल्डिंग है और भारत के प्रधानमंत्री का निवास एक पूरी सड़क। 1984 से भारत के प्रधानमंत्री इस निवास में रहते आए हैं और ये जगह 5 बंगलों को मिलाकर बनाई गई थी और अब इसमें एक छठा बंगला भी शामिल हो गया। यानी 6 बंगलों को मिलाकर जो जगह बनाई गई है वो प्रधानमंत्री निवास है। ये 6 बंगले करीब करीब 15 एकड़ में फैले हैं। 15 एकड़ में। पहले ये 5 बंगले थे, इसलिए इसका नाम पंचवटी कहा गया था। लेकिन अब इसमें एक और बंगला जोड़ दिया गया है
तो कुल मिला के 6 बंगलों में एक ही निवास है प्रधानमंत्री का, और इन 6 बंगलों का एरिया करीब करीब 15 एकड़ का बताया जाता है। क्योंकि ये हाईली सुरक्षा का मामला है, इसलिए डिटेल किसी को भी बताए नहीं जाते, लेकिन जो जानकारियां उपलब्ध उसके मुताबिक 15 एकड़ के बंगलों में रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अब जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें ये प्रधानमंत्री के 15 एकड़ के बंगले भी शामिल हैं। यहाँ पर 4-4 मंजिल की 10 बड़ी इमारतें बनेंगी जो केंद्रीय सचिवालय होंगी, और इस केंद्रीय सचिवालय में तमाम सचिवालयों का स्टाफ एक साथ आएगा। अभी जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जिन बंगलों में रहते हैं, प्रधानमंत्री निवास के कहा जाता है, उसमें प्रधानमंत्री के लिए बंगला है, उनके मेहमानों के लिए बंगला है, उनके लिए मीटिंग रूम है, प्रधानमंत्री के लिए थिएटर है, प्रधानमंत्री के लिए यहाँ प्रधानमंत्री निवास से सफदरजंग एयरपोर्ट जाने के लिए एक सुरंग है। उस सुरंग मार्ग से प्रधानमंत्री की गाड़ी जाती है ताकि ट्रैफिक में बाधा न हो। इसके अलावा यहाँ पे हेलीपैड तो है ही, यहाँ टेनिस कोर्ट भी है, मेहमानों के रहने के लिए अलग से व्यवस्था है, एसपीजी के लिए अलग व्यवस्था है, और प्रधानमंत्री की चिकित्सा के लिए उपलब्ध स्टाफ के लिए अलग व्यवस्था है। करीब 1000 लोग इन 15 एकड़ के इलाके में सेवारत हैं। प्रधानमंत्री निवास, वे प्रधानमंत्री की सेवा में हैं, उनकी सुरक्षा में हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर अपनी सेवाएं देते हैं, और यहीं प्रधानमंत्री की कारों का काफिला होता है, यहीं उनकी सुरक्षा के लिए एम्बुलेंस खड़ी होती हैं, और ये सब चीज़ें प्रधानमंत्री निवास में होती हैं। प्रधानमंत्री निवास यानी कोई ऐसा छोटा मोटा बंगला नहीं है। प्रधानमंत्री निवास में उनका वर्क स्टेशन भी है, उनके कॉन्फ्रेंस रूम, उनके ड्राइंग रूम इतना बड़ा है कि सोफों पर कम से कम 30 लोग कभी भी आकर बैठ जाएं। उनकी डाइनिंग टेबल इतनी बड़ी है डाइनिंग रूम में कि कम से कम 2 दर्जन 2.5 दर्जन लोग आराम से उस पर बैठकर एक साथ भोजन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए जो स्टाफ है उसमें सुरक्षा वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इसके अलावा उनका खानसामा है, उनके प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं, उनके लिए माली वहीं रहते हैं, प्रधानमंत्री के मेकअप मैन वहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाले लोग वहाँ रहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए तमाम उनके ड्रेस के लिए, प्रेस के लिए अलग लोग होते हैं। और ये पूरा इलाका लुटियन जोन कहलाता है। लुटियन जोन में यहाँ एडमिन लुटियन नाम के एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने इस पूरे इलाके को डिज़ाइन किया था। यहाँ काफ़ी अच्छी हरियाली है। ये हरियाली आप ऐसे भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिस 7 नंबर के बंगले में रहते हैं वो उनके लिए बहुत विशिष्ट है, और उस बंगले से लगे हुए ही दूसरे बंगले हैं जहाँ जैसे 3 नंबर बंगले में गेस्ट लोग के रुकने की व्यवस्था है, 2 नंबर का बंगला सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, ये सारे लोगों के लिए वहाँ व्यवस्था है। यहाँ सेमल के बहुत सारे पेड़ हैं, नीम के पेड़ हैं, अर्जुन के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, और इतने पेड़ हैं कि वो एक पंचवटी जैसी माहौल बना देते हैं। यहाँ कई सारे पंछी हैं, परिंदे हैं, मोर हैं। आपने फोटो देखे होंगे कि प्रधानमंत्री मोर के साथ मोर को दाना चुगा रहे हैं, मोर के साथ बातें कर रहे हैं। इस तरह बहुत खूबसूरत जगह है। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने यहाँ अपने योग के वीडियो भी शेयर किए थे। यहाँ लॉन, विशाल लॉन है, लॉन में बड़ा डिज़ाइनर मतलब वॉक करने की जगह है, बड़ा पाथ बना हुआ है वॉक करने के लिए, और बहुत ही सुरक्षित, शांत और शानदार जगह है। प्रधानमंत्री के निवास में आने के लिए गहन जांच होती है। कोई ऐसा नहीं है कि उठे और चले प्रधानमंत्री से मिलने। लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, गहन सिक्योरिटी होती है, और पूरे इलाके के लिए एक ही एंट्री गेट है। बंगले भले ही 6 हों, एरिया भले ही 15 एकड़ का हो, लेकिन वो एक ही सुरक्षा गेट है, उससे आप यहाँ जा सकते हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति आए उसकी सुरक्षा जांच होती है, चाहे प्रधानमंत्री खुद भी क्यों ना आए, उनकी माताजी क्यों ना आए, सबकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसे में इतने शानदार निवास के होते हुए कोरोना काल में
प्रधानमंत्री के लिए नया आवास निर्माण करना, इमरजेंसी के तौर पर निर्माण करना कोई बहुत बहुत उपयोगी है, ये बात समझ में आती नहीं है। प्रधानमंत्री की का विज़न अच्छा है, प्रधानमंत्री के लिए अच्छे व्यवस्था होनी चाहिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग उसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। कई लोगों का कहना है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक अनुत्पादक खर्च है, इसका प्रभाव दिल्ली के पर्यावरण पर पड़ेगा। दिल्ली वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित एरिया है। कई लोग कहते हैं कि इससे बहुत सुरक्षा हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, पास में मेट्रो स्टेशन भी है ही, तो सारे कर्मचारियों को आने जाने में सुविधा होगी, इसलिए मेट्रो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अच्छा है। मुझे लगता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की जो हड़बड़ी सरकार को है, वो हड़बड़ी होने की कोई कारण नहीं है। इस इतने मुश्किल दौर में हड़बड़ी में एक प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशालकाय प्रतिमा बनी थी, 3,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए थे। 3,000 करोड़ रुपए। ये कहा गया था कि इससे पूरा इलाका पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय हो जाएगा, लाखों पर्यटक आएंगे, इससे इलाके की इकोनॉमी में बहुत मजबूती आएगी। वो सब बातें गौण हो गई है। कहीं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी उसी तरह पटेल प्रतिमा की तरह एक दिखावटी सज्जा की चीज़ बनकर न रह जाए। हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं इतने कोरोना संकट काल में, उसका उपयोग न हो पाए, ये भी खतरा बरकरार है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।